सोचो एक पल के लिए तुमने कितनी बार जिम जाने का सोचा, कितनी बार डाइट शुरू की, कितनी बार इन्फ्लुएंसर का प्लान फॉलो किया, कोई सप्लीमेंट खरीदा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखकर इंस्पायर हुए और 3 हफ्ते बाद वही उसी जगह पर खड़े थे जहां से शुरू किया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर में नहीं है, शायद प्रॉब्लम तुम्हें दी जा रही इन्फॉर्मेशन में है। आज जो बात तुम सुनने वाले हो ये वो सच है जो फिटनेस इंडस्ट्री नहीं चाहती कि तुम जानो। एक किताब है, उसका नाम है बिगर लीनर स्ट्रॉन्गर, जिसको लिखा है माइकल मैथ्यूज़ ने। माइकल कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं है, कोई जेनेटिक फ्रीक भी नहीं है जिनके पास नेचुरली परफेक्ट बॉडी हो। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद सालों तक गलत तरीक़ों में बर्बाद किया अपना पैसा, समय और एनर्जी, और जब उन्हें असली सच्चाई मिली तो उन्होंने वह दुनिया के सामने रख दी। ये किताब 2012 में आई और आज तक लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइंस है, लेकिन कहानी की भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो माइकल कहते हैं, और ये सुनकर बहुत लोगों को धक्का लगता है, वो ये है कि फ़िटनेस की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि यह कॉम्प्लिकेटेड है। हर तरफ से तुम्हें बताया जाता है कि ये सप्लीमेंट लो, वो मशीन यूज़ करो, ये सीक्रेट प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये कोच हायर करो, और तुम कंफ्यूज होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो और आखिर में हार मान लेते हो। लेकिन माइकल कहते हैं रुको, बॉडी बिल्डिंग के लिए फंडामेंटल्स इतने सरल हैं कि अगर तुम बस उन्हें सही तरीके से समझ लो तो बाकी सब नॉइज़ है, सिर्फ नॉइज़। और यहाँ पहला क्यूरियोसिटी गैप खुलता है। अगर ये इतना सरल है तो फिर इतने लोग क्यों फेल करते हैं? इसका जवाब है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का सोर्स है फिटनेस इंडस्ट्री खुद। सोचो, अगर तुम अपनी बॉडी बना लो, अगर तुम हेल्दी हो जाओ, अगर तुम्हें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना रहे तो इंडस्ट्री को पैसे कैसे मिलेंगे? इसलिए वह तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, तुम्हें डिपेंडेंट रखते हैं। और माइकल मैथ्यूज़ ने यही डिपेंडेंसी तोड़ी नॉलेज से। अब आते हैं उस फाउंडेशन पर जिस पर यह पूरी किताब खड़ी है। माइकल कहते हैं तुम्हारी बॉडी को बदलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट रेस्ट। बस इसके अलावा जो भी है वो या तो बोनस है या बुलशिट। अब इन तीनों को समझते हैं ऐसे जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। कल्पना करो कि एक लोहार है, वह रोज़ हथौड़ा उठाता है। पहले दिन हाथ थक जाते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते वो आसानी से काम करता है। जो पहले इम्पॉसिबल लगता था क्योंकि उसकी बॉडी ने सिग्नल पकड़ा। ये स्ट्रेस रियल है, हमें अडाप्ट करना होगा। यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का दर्शन। तुम अपनी मसल्स को हर बार थोड़ा ज़्यादा चैलेंज देते हो, थोड़ा ज़्यादा वेट, थोड़े ज़्यादा रैप्स, और बॉडी कहती है ठीक है, अगली बार के लिए मैं तैयार रहूँगी। यह कोई मैजिक नहीं है, यह बायोलॉजी है। लेकिन जब तुम इसे फील करते हो तब ये मैजिक जैसा ही लगता है। अब आता है न्यूट्रिशन का अध्याय, और यहाँ माइकल ने वो बात कही जो फिटनेस वर्ल्ड में एक तूफ़ान की तरह आई: कैलोरीज़। हाँ, पुरानी सिंपल कैलोरीज़। माइकल कहते हैं अगर तुम अपनी बॉडी बदलनी है तो कैलोरीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सुनकर बहुत लोगों को लगता है ये तो पता था, लेकिन असली रिलेशन ये है कि कैलोरीज़ की गिनती करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बताया जाता है। और ये भी कि तुम्हें अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़नी नहीं है, तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारा TDEE क्या है, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी तुम्हारी बॉडी हर दिन कितनी एनर्जी जलाती है। और फिर तुम डिसाइड करते हो कि क्या मुझे फ़ैट लॉस करना है या मसल गेन करना है। अगर फ़ैट लॉस करना है तो तुम TDEE से थोड़ा कम खाते हो, इसे कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट। और अगर मसल बिल्ड करना है तो तुम TDEE से थोड़ा ज़्यादा खाते हो, इसे कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। यह सुनने में सिंपल लगता है और यह है भी सिंपल, लेकिन दुनिया इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाकर तुम्हें बेचती है। अब प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ माइकल एक ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हारे वर्कआउट को एक अलग डायमेंशन दे देती है। प्रोटीन वह रॉ मटेरियल है जिससे तुम्हारी मसल्स बनती हैं। जब तुम जिम में वेट उठाते हो तो एक्चुअली तुम अपनी मसल फाइबर को तोड़ते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और फिर जब तुम रेस्ट करते हो तो बॉडी उन्हें रिपेयर करती है और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन इस रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। माइकल कहते हैं अगर मसल बिल्ड करना चाहते हो तो अपने बॉडी वेट के हर पाउंड के लिए कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन खाओ। यानी अगर तुम्हारा वेट 70 किलो है तो रोज़ कम से कम 154 ग्राम प्रोटीन। ये गोल सिंपल है, लेकिन अधिकतर लोग इसका आधा भी नहीं खाते हैं। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी है, जो लोग प्रोटीन ट्रैक करते हैं वो ऑटोमेटिकली जंक कम खाते हैं, क्योंकि उनका फोकस बदल जाता है रिस्ट्रिक्शन से एडिक्शन की तरफ। ये माइंडसेट शिफ्ट अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है।
अब आते हैं उस चैप्टर पर जिसे माइकल ने द बिग 3 कहा है, और ये सुनकर जिम जाने वाले भी चौंक जाते हैं। माइकल कहते हैं अगर तुम एक ही काम कर सकते हो जिम में तो 3 एक्सरसाइज करो, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। बस ये तीनों कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, यानी एक एक्सरसाइज में तुम्हारे मल्टीपल मसल ग्रुप एक साथ काम करते हैं। स्क्वाट में लेग, कोर, लोअर बैक सब, डेडलिफ्ट में पूरी पोस्चर, चेन, ग्रिप, बैक, हर चीज़, बेंच प्रेस में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। और जब तुम इन तीनों से प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाते हो तो तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन क्यों? इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। ये एक्सरसाइज इतनी डिमांडिंग है कि तुम्हारी बॉडी को बड़े हार्मोनल रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन, यह वो केमिकल है जो लिटरली तुम्हारी बॉडी को रीबिल्ड करते हैं, और ये किसी फैंसी मशीन पर आइसोलेशन एक्सरसाइज करने से नहीं आता। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को याद करो, उनकी बॉडी कोई मशीन से नहीं बनी थी, वो बेसिक कंपाउंड लिफ्ट पर डिपेंड करते थे, हैवी स्क्वाट्स, हैवी डेडलिफ्ट, और वो फिलॉसफी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। अब एक और चैप्टर जिसे माइकल ने बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से इंट्रोड्यूस किया, कार्डियो इज़ नॉट द आंसर। यह सुनकर बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्या है, कार्डियो नहीं करना? बिल्कुल नहीं। माइकल ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि कार्डियो को फैट लॉस का प्राइमरी टूल मत बनाओ, क्योंकि जब तुम बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो और ज़रूरत से कम खाते हो, तुम्हारी बॉडी मसल को फ्यूल के रूप में यूज़ करने लगती है, और जब मसल लूज़ होती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो फैट लूज़ होना और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल है और बहुत से लोग इसी में फंसे हैं। माइकल कहते हैं वेट ट्रेनिंग को प्राइमरी रखो, कार्डियो को सेकेंडरी, और मॉडरेट रखो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT अगर करनी हो तो करो, लेकिन वेट ट्रेनिंग को कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पैरेलल है। वॉरियर्स, चाहे वो स्पार्टन हो, चाहे सामुराई हो, चाहे रोमन सोल्जर हो, वह सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते थे, वह माइल्स दौड़ते थे, हाँ, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बैटल रेडीनेस वह हैवी फिजिकल वर्क से आती थी। कार्डियो कभी उनकी प्राइमरी ट्रेनिंग नहीं थी। अब बात करते हैं इस चैप्टर की जिसे माइकल ने मिथ्स एंड लाइज नाम दिया है, और ये शायद किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। झूठ नंबर 1, मसल टर्न्स इनटू फैट। अगर तुमने एक्सरसाइज बंद की, ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। मसल और फैट के 2 अलग टाइप्स के टिश्यू हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। जो होता है वो ये है, जब तुम एक्सरसाइज बंद करते हो मसल एट्रोफी होती हैं, यानी श्रिंक होती हैं, और अगर तुम उतना ही खा रहे हो तो फैट बढ़ता है। ये 2 अलग प्रोसेसेस हैं, एक कन्वर्जन नहीं है। झूठ नंबर 2, वुमेन्स को हैवी वेट नहीं उठाने चाहिए वरना वह बल्की हो जाएंगी। यह सबसे बड़ा मिथ है जो वुमेन को वीक रखने के लिए फैलाया गया है। वुमेन के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा मेन से बहुत कम होती है, इसलिए नेचुरली बल्की होना वुमेन्स के लिए बेहद मुश्किल है। हैवी लिफ्टिंग वुमेन को स्ट्रॉन्ग, टोन्ड और कॉन्फिडेंट बनाता है, नॉट बल्की। झूठ नंबर 3, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, यानी ये आइडिया है कि अगर तुम सिर्फ क्रंचेस करोगे तो बेली फैट जाएगा। नहीं, बॉडी फैट एक यूनिफॉर्म सिस्टम में स्टोर और रिलीज़ होता है। तुम चूज़ नहीं कर सकते कि फ़ैट कहाँ से जाएगा। ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट ही फैट लॉस का एकमात्र प्रूवन मैकेनिज़्म है। यह मिथ सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, इतने साल से इतना सब गलत सुनते आए, लेकिन यही तो है इस किताब की ताकत, ये तुम्हारी आंखें खोलती है। अब आते हैं सप्लीमेंट्स के उस अध्याय पर जो शायद फिटनेस कम्युनिटी में सबसे कंट्रोवर्शियल है। माइकल मैथ्यूज़, जो खुद एक सप्लीमेंट कंपनी लीजेंस एथलेटिक्स के फाउंडर हैं, ये कहते हैं कि सप्लीमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा, और जो सप्लीमेंट्स एक्चुअली काम करते हैं उनकी लिस्ट बहुत शॉर्ट है। पहला है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। ये शायद सबसे वेल रिसर्च्ड स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है। ये तुम्हारी मसल्स को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देता है, जिससे तुम थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो, और ओवर टाइम इससे मसल गेन बेटर होता है। इसके लिए हज़ारों स्टडीज़ हैं, ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। दूसरा है कैफ़ीन, हाँ सिंपल, कॉफ़ी प्री वर्कआउट के रूप में। ये अलर्टनेस बढ़ाता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, और बाकी सब जो फैंसी प्री वर्कआउट्स में डला होता है मोस्टली नॉइज़ है। तीसरा प्रोटीन सप्लीमेंट। अगर तुम फूड से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट टूल है, बट ये मैजिक नहीं है, फूड जितना ही वैल्यूएबल। बाकी सब फैट बर्नर, BCAAs, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, वेट गेनर्स, इनके लिए या तो एविडेंस बहुत वीक हैं या सिर्फ
ओवर प्राइस्ड फूड है, और माइकल इसे इतने क्लियरली कहते हैं कि पढ़कर हंसी आती है और गुस्सा भी। अब एक चैप्टर जो शायद सबसे अंडररेटेड है इस किताब में, रेस्ट एंड रिकवरी। हम सोचते हैं कि जितना जिम जाएंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ग्रोथ जिम में नहीं होती, ग्रोथ तब होती है जब तुम रेस्ट कर रहे होते हो। जिम में तुम स्टिमुलस देते हो, रेस्ट में तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। यह वैसे ही है जैसे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले रात को पढ़ता है, बट अगर वो सोया नहीं तो सब भूल जाएगा। स्लीप के दौरान ही मेमोरी कंसोलिडेटेड होती है, उसी तरह स्लीप के दौरान ही मसल सिंथेसिस पीक पर होते हैं। माइकल कहते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद और हर मसल ग्रुप को 48 से 72 घंटे का रेस्ट। यह साइंटिफिक फैक्ट है। इसे इग्नोर करने वाले ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में फंस जाते हैं, जहां परफॉर्मेंस घटती है, इंजरी बढ़ती है और मोटिवेशन मर जाता है। और यहाँ एक डीपली ह्यूमन ट्रूथ है, जो लोग अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हैं वह उसे आराम भी देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंस मांगता है, यह स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन नहीं है। अब बात करते हैं माइकल के ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसे उन्होंने 5 डे स्प्लिट में डिज़ाइन किया है। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर, थर्सडे आर्म्स, फ्राइडे लेग्स और फिर वीकेंड रेस्ट। यह स्ट्रक्चर क्यों काम करता है? क्योंकि ये हर मसल ग्रुप को पर्याप्त फ्रिक्वेंसी और रिकवरी दोनों देता है। हर सेशन में तुम उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप पर फोकस करते हो। हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स पहले करते हो, फिर आइसोलेशन, एंड द की इज़ हर सेशन में तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक करते हो। तुम हर हफ्ते थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करते हो। यह ट्रैकिंग, यही असली गेम चेंजर है। जो लोग अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते वो सर्कल्स में घूमते रहते हैं। जो लोग ट्रैक करते हैं वो देख सकते हैं कि 6 महीने पहले वो कहाँ थे और आज कहाँ हैं। और ये विजुअल टेंजिबल प्रूफ ऑफ ग्रोथ, यह डोपामाइन का एक एंडलेस सोर्स है। अब एक बात और जो माइकल ने किताब के अंत में कही और जो मुझे पर्सनली बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन असल में एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम डिसिप्लिन से जिम जाते हो, तुम डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, तो जीवन के हर एरिया में काम आती है। जब तुम हैवी डेडलिफ्ट के अंदर टेंशन में खड़े रहते हो और क्वाइट नहीं करते, तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि डिस्कम्फर्ट में भी टिका जा सकता है। जब तुम कंसिस्टेंटली अच्छा खाते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हो। और ये चेंजेस ये सिर्फ मिरर में नहीं दिखते, ये तुम्हारी आंखों में दिखते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखते हैं और तुम्हारी रिलेशनशिप में दिखते हैं। ये किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी के बारे में है। तुम वो बनते हो जो तुम बार बार करते हो। एरिस्टॉटल ने कहा था वी आर व्हाट वी आर रिपीटेडली डू एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। माइकल मैथ्यूज़ ने उसी दर्शन को जिम के फ्लोर पर उतार दिया। और अंत में एक फाइनल रियलाइजेशन, तुम्हारे पास एक बॉडी है, सिर्फ एक। तुम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम इसे किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ये तुम्हारा सबसे पुराना घर है, जन्म से मृत्यु तक। और इस घर की देखभाल करना ये कोई वैनिटी नहीं है, यह एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने उस फ्यूचर सेल्फ के प्रति जो अभी तुम्हारा डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है। तुम जो आज बोते हो वो कल काटोगे। और अब अंतिम बात, वो बात जो शब्दों से परे है। ये शरीर तुम्हें मिला है एक उपहार की तरह, इसे तराशना ये कोई अहंकार नहीं, ये साधना है। जब तुम उस भारी लोहे को उठाते हो और भीतर से आवाज़ आती है छोड़ दो, और तुम नहीं छोड़ते, उसी पल तुम अपने भीतर एक नए इंसान को जन्म देते हो। हर पसीने की बूंद एक प्रार्थना है। हर सुबह जब तुम उठकर वह काम करते हो जो कल से बेहतर हो, तो ये ब्रह्मांड नोटिस करता है। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी कहानी कहता है। ये कहानी तुम लिखते हो हर दिन, हर चुनाव में, हर उस पल में जब तुम आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हो। बड़े बनो, मजबूत बनो और सबसे ज़रूरी असली बनो। जय श्री कृष्ण।